अब देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के सुर बदल गए हैं। कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। भारत कुछ वैसा ही चला है। कौन है ये जिन्होंने कहा कि भारत ने दिखा दिया टैरिफ दादागिरी का करारा जवाब देकर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अब सुर बदले हैं और अमेरिका भारत के बीच में कौन सी बातचीत चल रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दोनों के सेना के लोग वगैरह बैठे हुए हैं। सर्जियो गौर भी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात तो जरूर है कि इस ट्रेड डील ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जिस रफ्तार में ये ट्रेड डील हुआ है, और सिर्फ ये एक ट्रेड डील ही नहीं, यूएई के मंत्री क्या कह रहे हैं इस वीडियो में सुनिए। Our President His Highness Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Modi agreed to double bilateral trade to $200 billion by 2030. This is the scale of our shared ambition. And when it comes to energy, as India consumes more crude to fuel its refineries, ADNOC is proud to be a trusted. यूएई के मंत्री बहुत शान से कह रहे हैं कि हम भारत के साथ अपने व्यापार को 2032 तक दुगना करने वाले हैं। हम भारत के साथ आवागमन को काफी बढ़ाने वाले हैं। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जिसे अमेरिका ने समझने में भूल की और डोनाल्ड ट्रंप ने या तो अपने आसपास घिरे चापलूस लोगों के कहने पर या फिर अपनी किसी पर्सनल खुंदस की वजह से अब तक भारत के ऊपर दबाव बना कर रखा। लेकिन भारत ने किसी को भला बुरा नहीं कहा। बहुत सारे लोग कहते थे डोनाल्ड ट्रंप के बात का जवाब मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया तो भारत को भी टैरिफ लगा देना चाहिए। अब तो हद हो गई, अब तो जवाब देना ही चाहिए। भारत ने वैसे जवाब नहीं दिया। भारत ने कहाँ जवाब दिया? भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील के साथ जवाब दिया, यूएई के साथ डील के साथ जवाब दिया। अब इसे देखकर कनाडा के मंत्री ने तारीफ भी की। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ इस वीडियो को सुने आप। Change is to build multilateral relationships and to double down on diversification of supplies. What you just did with the EU signing the mother of all deals was a perfect example of how to say, no, we're not going to live in a world where might makes right. We're not going to live in a world where the strongest put tariffs on everyone else. We're going to live in a world where we believe in free trade, where we believe in trusted relationships. In Canada, we are one of the largest energy producers. कौन है ये कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री हैं टिम हॉक्सन। इन्होंने कहा कि भारत ने ना दादागिरी को खारिज कर दिया। एक परफेक्ट उदाहरण है कि जो लोग टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको भारत ने किस तरीके से जवाब दिया। भारत यूरोपीय संघ का ये समझौता दिखलाता है कि दुनिया में कई सारे देश मिलकर सप्लाई चेन को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि हम फ्री ट्रेड और भरोसेमंद रिश्तों में विश्वास करते हैं। इस दौरान कनाडाई मंत्री ने कहा कि उनका देश अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने और अमेरिका की सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत के साथ ऊर्जा निर्यात को बढ़ाना चाह रहा है। इन्होंने आगे कहा कि आज दुनिया में जो हो रहा है वो धीरे धीरे होने वाले आर्थिक बदलाव नहीं है, ये एक बार को बड़ा बदलाव है। अमेरिका या राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने तय कर लिया है कि नियम आधारित व्यवस्था अब उस तरह से काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में भारत का ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करना फ्री ट्रेड और भरोसेमंद पार्टनरशिप के लिए एक बड़ा संदेश है। वैसे कनाडा भारत के साथ जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बातचीत भी हुई है और कहा जा रहा है कि कनाडा भारत की तरफ आने के लिए अब बहुत ज्यादा उतावला है, क्योंकि उसके पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। चाइना के ऑप्शन को अमेरिका ने खारिज ही कर दिया है। अब ऐसे में भारत एक ऑप्शन बचा है जिसकी तरफ ये दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका के सुर बदले हैं और अमेरिका क्या सोच रहा है? तो पहली बात तो ये कि अमेरिका को ये अनुभव होना शुरू हो चुका है
कि भारत ने बाजी मारनी शुरू कर दी है। अब सर्जियो गौर जब आए तो सर्जियो गौर के आने के बाद बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी हो रही हैं। पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप का भारत के खिलाफ रुक रुक कर जो बयानबाजी होती थी, 100% लगा देंगे, 200% लगा देंगे, 500% लगा देंगे, वो बयानबाजी खत्म हुई है। जब से सर्जियो गौर हैं उन्होंने कोई ऐसा धमकाने वाला बयान नहीं दिया है। उन्होंने सीज फायर को लेकर क्रेडिट जरूर लिया है, लेकिन धमकाने वाला बयान नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है ये जो बैठक हो रही है, अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने अमेरिका के साथ एक 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन किया था। आपको याद होगा, वैसे तो ये डिफेंस पैक्ट 2015 से ही इस तरह के डिफेंस एक्ट चल रहे हैं। तो अब एक बार फिर से ये साइन हुआ है। साइन होने के बाद नेक्स्ट 10 साल के लिए ये साइन हुआ है। अगले 10 साल तक भारत और अमेरिका के बीच में समझौते चलेंगे और दोनों के डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत किया जाएगा। गौर के साथ साथ उनका एक पूरा प्रतिनिधि मंडल भी आया हुआ था जो इस एग्रीमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर केंद्रित था। अब इसे देखकर एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर अमेरिका अब धीरे धीरे डिफेंस के मामले में भारत के साथ बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। पर मामला अभी सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया है, बल्कि मामला अब इससे आगे निकल चुका है और माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत और अमेरिका कई हथियारों को आगे बना सकते हैं। हालांकि ये बहुत सारे लोगों के लिए एक हैरानी वाली खबर है। वैसे आपको बता दूं, ट्रंप की पर्सनल प्रॉब्लम को एक साइड रखें तो अमेरिका भारत को छोड़कर नहीं चलना चाहता है। अमेरिका की जो विदेश नीति है वो विदेश नीति भारत को छोड़कर नहीं चलना चाहती है। ऐसे में अब धीरे धीरे एक रास्ता निकलता हुआ भी दिख रहा है। मैं दूसरी जो खबर आपको बताऊंगी उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते पटरी पे आ रहे हैं और सबसे बड़ा टेंशन किसे हो रहा होगा आप बताना। पर फिलहाल सिर्फ यही एक बैठक नहीं बल्कि ये भी बात हो रही है कि वेनेजुएला में कि भारत की कंपनी का अच्छा खासा पैसा अटका पड़ा है, $600 मिलियन। वेनेजुएला में लगने वाले प्रतिबंधों की वजह से ये डिविडेंड प्रतिबंधों की वजह से ये लाभांश भारत को मिला नहीं है और भारत की कंपनी ONGC बातचीत कर रही है अमेरिका से। चूंकि अभी अमेरिका करता धरता बना हुआ है वेनेजुएला का, तो भारत की कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारे जो पैसे लगे थे उसका लाभांश हमें नहीं मिला है। आप हमें बताओ, पहले वेनेजुएला से ये डील हुई थी कि ठीक है लाभांश नहीं दे सकते, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, बदले में हम आपको तेल दे देंगे। लेकिन अब चूंकि वेनेजुएला में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप या कंट्रोल जो कहें अमेरिका का है, तो अब अमेरिका से भारत ने सवाल किया है कि अच्छा जी आप ही बताओ कि हमें अपना लाभांश कैसे मिलेगा। अब यहाँ पर सिर्फ ये बैठकों का ही दौर नहीं चल रहा है, बल्कि स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। सिद्धांत सिब्बल काफी बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है क्रिटिकल मिनरल्स की बैठक होने वाली है और डॉक्टर एस जयशंकर अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं, जहां मार्को रूबियो से मुलाकात हो सकती है और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में बातचीत हो सकती है। ये जो साइन आप देख रहे हैं, पहला सर्जियो गौर की 10 साल की जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसकी समीक्षा करना, उसके लिए बैठक को आगे बढ़ाना। दूसरा, डॉक्टर एस जयशंकर का क्रिटिकल डील के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मीटिंग के लिए जाना। तीसरा, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में एडवांस लेवल पर है बातचीत ट्रेड डील को लेकर जो हल हो सकती है। ये चीजें बताती है कि आने वाले समय में अमेरिका के साथ भी रिश्ते सामान्य होंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।